अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। ठीक है, ऐसे संबंध का उदाहरण देना है आपको कि जो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक हो। ऐसा कौन सा उदाहरण है, चलिए देखते हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले कि मान लेंगे कि कोई एक समुच्चय, ठीक है, माना एक समुच्चय, ठीक है, मानेंगे क्या ना, बिना माने हुए नहीं होगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना एक समुच्चय 1 2 3 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, में आर जो है, देखिए इसमें ये आपको दिखाना है कि सममित हो। सममित होने के लिए क्या, देखिए उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो हम उल्टा बनाते हैं, जैसे देखिए 1,2 इसमें मिल जाएगा 1,2 और इसका उल्टा 2,1 भी मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, सममित है। ठीक है, बस मैंने गेस कर लिया, यानी कि मैंने इसको चुना है कि मतलब कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो मैंने मान लिया, अपने से ही सारा चीज़ करना है। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें सममित हो तो सममित आप दिखाइए और स्वतुल्य और न संक्रामक ये दोनों मत दिखाइए। तो यानी कि संक्रामक और स्वतुल्य कब नहीं होगा, अगर डबलिंग कह देंगे कि डबलिंग यानी कि नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। अपने से ही जब आपको आंसर सेट करना है तो आप सेट करिए कि डबलिंग नहीं है भाई। अब वो थोड़ी ना देखने आ रहा है कि डबलिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो डबलिंग नहीं है, अतः क्या स्वतुल्य नहीं है, तो ये सिद्ध कर दिए। क्यों, क्योंकि हमें अपने से एक उदाहरण बनाना है। देखिए बुक वाले क्या करते हैं, अपने से क्वेश्चन बनाते हैं और अपने से आंसर सेट करते हैं। ठीक है, अपने से हल कर कर सेट किया होगा ना वो लोग आंसर, हम लोग भी करते हैं तो बिल्कुल वही आता है। तो ठीक वैसे ही आपको भी एक उदाहरण दे दिया मैंने और अपने से सेट करके बता दिया कि ये सम्मित होगा और डबलिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे को ये सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य न हो। तो स्वतुल्य नहीं है, डबलिंग नहीं है। तो अब संक्रामक की बात किया जाए तो संक्रामक में जैसे कि A, B, C ये तो दोनों बिलोंग करेगा R से, मगर लेकिन A, C जो रिजल्ट आएगा वो बिलोंग नहीं करेगा R से, अतः संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये डबलिंग नहीं हुआ और नहीं संक्रामक हुआ, तो ये भी हो गया। आया बात समझ में। तो ये दोनों नहीं हुआ, ये हुआ, अतः यह मेरा एक उदाहरण मतलब कि परिपूर्ण है। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको खुद से आंसर सेट करना है। ठीक है, आप अपने से कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 की जगह 2 4 6 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेना है। दूसरा देखिए, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सम्मित हो। अब इसको संक्रामक बताना है और स्वतुल्य और सममित नहीं बताना है, तो ये कैसे पॉसिबल है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कैसे होगा, ध्यान दीजिए। मान लेंगे कि माना वही जो पहले माना था मैंने, माना एक समुच्चय A, माना एक समुच्चय A, फिर वही ले लिया मैंने 1 2 3 है। ठीक है, से अब देखिए हमको करना क्या है, सिद्ध कि संक्रामक हो। संक्रामक होने के लिए मतलब ध्यान दीजिए, ये A समुच्चय है ना, तो A समुच्चय से 1,2 मैंने उठा लिया और फिर ये और ये सेम होता है। ये ऑलवेज क्या होता है, सेम है, ये ऑलवेज सेम होता है। अच्छा, जो रिजल्ट आया 1,3 ये दोनों बिलोंग करेगा A से। देखिए बिलोंग कर रहा है ना A से, 1,2 और 2,3। अच्छा चलिए R लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि मैं बना देता हूँ R। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ होगा R जो होगा, जैसे कि डबलिंग होगा, ठीक है, या फिर आपको R छोड़िए ना, आप A ही लिखिए, A। ठीक है, A लिखिए क्योंकि A से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 2 3 A में ही है, तो ये A हो गया।
अब देखिए यहाँ से जो रिजल्ट 1,3 आएगा 1,3, तो ये भी बिलोंग करेगा ए से। क्यों? क्योंकि 1,3 इसमें भी है। अब देखिए मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये जब ऐसा होगा तो यह क्या है, संक्रामक है। अब देखिए भाई मेरे को कहा है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो, यानी कि स्वतुल्य नहीं होने के लिए क्या मतलब कि 1,1 बिलोंग नहीं करेगा ए से। मैंने ये बात भले ही झूठ बोला है लेकिन मेरे को मालूम है कि यहाँ से 1,1 भी मिल सकता है, लेकिन हमको ये दिखाना है कि स्वतुल्य नहीं हो, ठीक है, न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। तो हम कह दी कि 1,1 ये बिलोंग नहीं करेगा ए से, अतः स्वतुल्य नहीं है। आया बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है, सममित हो। सममित मतलब कि 1,2 और 2,1 ये क्या होगा, उल्टा बिलोंग नहीं करेगा ए से। आ रहा है बात समझ में? यानी कि ये दोनों बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, जब अपने से ही उदाहरण सेट करना है तो कर दीजिए और बोल दीजिए कि ये नहीं है और ये है, अतः यह हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया बात समझ में? और देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो। चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित हो संक्रामक ना हो। चलिए स्वतुल्य के लिए मान लिया मैंने कि a बराबर मैंने 1,2,3 ले लिया, मान लिया। अब यहाँ से मैंने एक r नामक एक एलिमेंट मतलब कि एक अलग से समुच्चय क्रिएट किया और उसका नाम दे दिया r, और r में 1,1, 2,2 और 3,3 बना दिया। ठीक है, अब दिक्कत नहीं ना होगा, पिछले वाले में मैंने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। अब देख लीजिए, अब उससे इससे पीछे वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए r से टेंशन मत लीजिए, टेंशन ले रहे थे इसलिए मैंने बना दिया। चलिए स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या हो, स्वतुल्य तथा सममित हो। स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, डबलिंग होना चाहिए। तो देखिए 1,1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं यार से, अतः डबलिंग है, डबलिंग है ना, यानी कि डबल डबल है कि नहीं, अतः डबलिंग है तो कहेंगे यह स्वतुल्य है। ठीक है, यह स्वतुल्य है। अब देखिए सममित, सममित मतलब कि उल्टा, सममित मतलब कि सममित हो, यानी कि 1,2 क्या इसका उल्टा है, बोलिए 1,2 है तो क्या इसका उल्टा होगा, तो भाई देखिए नहीं है। 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं है, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको मत लीजिए। अच्छा 2,2 ले लिया मैंने, ठीक है, तो फिर ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो फिर इसका इधर इसका इधर कर दिया जाए, यानी कि 2,2 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये बिलोंग करेगा ना अब आर से। जब ये दोनों बिलोंग करेगा आर से तो कहेंगे कि सममित है। एक से बात नहीं बनी तो दूसरा लीजिए, अतः सममित है। ये तो सममित नहीं था लेकिन ये तो है ना, तो हो गया, सम्मित हो गया। अब देखिए संक्रामक ना हो, तो संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक नहीं होना चाहिए। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए 1,3 ले लीजिए, कोई भी एक के साथ 3 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बिलोंग करेगा आर से, बोलिए 1,3 अगर मैं देखा जाए, अगर मैं 1 का कामा 3 से गुणा कर दूँ, देखिए होता तो सबके साथ है 1,1, 1,2, 1,3 होता है ना। यहाँ से ये क्या करेंगे, 1,1 होता है, 1,2 होता है, 1,3 होता है ना। फिर इसका 2 का उठाएंगे तो 2 का सब में गुणा करेंगे तो 2,1, 2,2, 2,3 हो गया, और फिर 3,1, 3,2, 3,3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1,3 मिलेगा, बिलोंग करेगा आर से। तो क्या इसका उल्टा लिया जाए, यानी कि 3, कुछ ऐसा एलिमेंट ले लिया जाए जो इसमें नहीं है, जैसे 3,4 मैंने ले लिया, तो क्या देखिए ये और ये सेम हो गया। हाँ सेम होता है तो ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम हो गया। ठीक है, ऑलवेज सेम हो गया। अब देखिए जो रिजल्ट आया 1,4 बचा है, जो 1, ये तो दोनों बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या जो रिजल्ट आया है 1,4, ठीक है, तो क्या ये बिलोंग करेगा आर से, नहीं करेगा। अब जब नहीं करेगा तो कहेंगे अतः संक्रामक नहीं है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा बच गया है, चौथा करा जाए। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। तो चलिए, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित नहीं हो, यही ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो फिर वही मान लेंगे कि माना क्या ए एक एलिमेंट है, ए मतलब कि सब समुच्चय है जिसमें 1 2 3 मौजूद हैं। इससे मैंने बना लिया, मान लीजिए कि r बराबर 1,1, वही 2,2, 3,3, फिर 1,2, फिर 2,3, 1,3, ठीक है 1,3। क्यों मैंने यही बनाया? क्योंकि स्वतुल्य संक्रामक देखना है, सममित तो देखना नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये सारे एलिमेंट को लिया मैंने। तो स्वतुल्य के लिए देखिए सीधा सीधा, अब देखिए आप खुद समझ गए होंगे कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है, डबलिंग होता है। तो यानी कि 1,1 बिलोंग करेगा r से, अतः कहेंगे कि स्वतुल्य है, डबलिंग है। अब सममित का बात किया जाए, सममित में क्या होता है, देखिए सममित में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1,1 बिलोंग किया यानी कि डबलिंग बिलोंग किया तो स्वतुल्य है। सममित में क्या होता है, देखिए 1,2 ले लिया, ये बिलोंग करेगा r से, तो इसका उल्टा यानी कि 2,3 भी लेंगे तो सॉरी उल्टा मतलब कहने का मतलब कि ये देखिए ये और ये सेम हो, ठीक है, सेम है। और एक अलग से एलिमेंट लिया मैंने, सॉरी यहाँ पर मेरे को क्या करना है, स्वतुल्य हो संक्रामक हो ना, तो यहाँ पर संक्रामक है, ये संक्रामक के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो 1,2 लिया, फिर 2, मैंने 3 लिया, तो देखिए सेम सेम हो गया। तो ये बिलोंग करेगा किससे, r से, इसलिए कहेंगे कि जो रिजल्ट आया 1,3, तो वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा r से। आ रहा है बात समझ में? अतः संक्रामक है। आ रहा है बात समझ में? जो रिजल्ट बचा वो क्या करेगा, वो भी बिलोंग करेगा r से। भाई देख लीजिए r से बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है ना, तो करेगा तो वो है, ठीक है। अब सममित की बात किया जाए तो सममित हमें करना है सिद्ध कि नहीं हो। तो सममित के लिए क्या किया जाए, 1,2 जो है बिलोंग करेगा r से, पर इसका जब उल्टा किया जाए यानी कि 2,1 वो बिलोंग नहीं करेगा r से, अतः क्या होगा, सममित नहीं है। देखिए हम जानते हैं ये बात कि सममित नहीं है, हम ये बात जानते हैं कि 1,2 और 2,1 ये भी मिल सकता है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है कि ये ना मिले, और जब नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि आराम से कि सममित नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए हम लोग को 5वां क्वेश्चन करना है ना, ये चौथा था, अब 5वां करना है, तो 5वां कर देते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो क्वेश्चन हम नोट करते हैं, सममित तथा संक्रामक हो, सममित तथा संक्रामक हो किंतु क्या न हो, स्वतुल्य न हो। आया बात समझ में? यानी कि a बराबर मान लिया मैंने कि 1,2,3 से मैंने एक r सेट तैयार किया जो कि उसमें एलिमेंट मौजूद हैं 1,3 है, ये 1,3 है, ठीक है, और ये 2,1 है, ये 3,2, यहाँ से 3,1 मैंने ये सेट कर लिया। अब देखिए 3 का ये सारा कैसे आया पता है, देखिए 1 का उठाइए सब में गुणा करिए तो 1 2 हो जाएगा, फिर 1 के साथ 3 हो जाएगा, 1 के साथ 1 भी होगा, डबलिंग भी हो जाएगा, लेकिन हमको डबलिंग नहीं दिखाना है, नहीं तो स्वतुल्य हो जाएगा ना, ये बात है। देखिए होने का तो देखिए यहाँ से बहुत सारा होगा, 1,2 2,3, ठीक है, 1 से उठाइए 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का 1 2 2 2 3, फिर 2 का हो गया, फिर 3 1 3 2 3 3 हो जाएगा। अरे बात समझिए, 1 को उठाइए सबके साथ गुणा करिए, फिर इसको उठाइए सबके साथ गुणा, इसको उठाइए सबके साथ गुणा। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरह से ये होगा। अब देखिए रही बात, सुनिए कि ये जो है हो गया। अब यहाँ से आपको ये दिखाना है कि सममित तथा संक्रामक हो। तो सममित के लिए क्या होता है, उल्टा, सममित के लिए उल्टा होता है, सममित में उल्टा। देखिए उल्टा कैसे, 1,2 लिया तो क्या ये बिलोंग कर रहा है r से, तो इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि 2 को इधर 1 को इधर, 2,1,
तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, अतः सममित है। अब देखिए संक्रामक हो तो संक्रामक के लिए क्या होता है, देखिए संक्रामक के लिए क्या होता है, 1,3 ले लिया, ये बिलोंग कर रहा है आर से, देखिए ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा जो कि ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, ऑलवेज सेम होता है। और 3 कॉमा उसके बाद क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। अब देखिए कि क्या ये जो रिजल्ट आया 1,2, देखिए ये 3,2 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो जो रिजल्ट बचा यानी कि 1 और 2 रिजल्ट बचा ना, तो 1,2 ये क्या बिलोंग कर रहा है आर से, देखिए 1,2 भी बिलोंग कर रहा है आर से, अतः क्या है, अतः संक्रामक है। अरे बस समझ में, अतः संक्रामक है। अब देखिए सममित हो गया, संक्रामक हो गया, स्वतुल्य की बात की जाए तो क्या स्वतुल्य में देखिए कहीं डबलिंग दिख रहा है, डबलिंग इस आर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 1,1 ही बिलोंग नहीं कर रहा है जब आर से, तो कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं 1,1, ये तो एग्जाम्पल हुआ, अगर इसका थियरी देखा जाए तो यानी कि ए बिलोंग नहीं करेगा आर से, अतः स्वतुल्य नहीं है। आया बात समझ में।